अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, दोपहर की टाइम भी हो गया, शाम हो गई, दोपहर का टाइम गुजर गया और ख़बरें हैं इस वक्त, बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। एक तो ख़बरें ये हैं कि तकरीबन 19 के करीब पाकिस्तान के बन्नू में जो है ना वो शहीद हुए हैं बंदे, 19 के करीब। और अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा जो अफ़गान का जो इधर है, उसे क्या कहते हैं, सफ़ीर, उसको तलब करके बुलाया गया है। इसके ऊपर बात ट्रंप का इनकार और ईरान डट गया है, ठीक है। और इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ईरान कहता है जी मेरी जड़ियाँ तजावीज़ ने ना वो सुपर ने डुपर ने उन्हें तो कोई मसला नहीं। और अमेरिका क्या कह रहा है, जीपी और बिल कश्मीर के इलेक्शन में कौन पार्टी जीत रही है ये आपने बताना है। और बलूचिस्तान में सर जी एक लड़की पकड़ी गई है जिसकी अभी वो दिखा रहे थे कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उसने अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के उसको साथ बिठाया और उस लड़की ने कहा जी कि इन्होंने मुझे कहा था, दहशत गर्दों ने, कि अगर आपने ख़ुद कुछ हमला ना किया तो फिर आपके वालिद को हम आपकी आंखों के सामने मार देंगे। ये इस हद तक सर जी ये चीज़ें चल रही हैं। अब इन चीज़ों का मुकाबला करना बड़ी बात है सर जी, बड़ी बात है, यकीन करो बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये देखें, बलूचिस्तान से ये वो तो कार्रवाई नहीं हुई और वो बलूचिस्तान पुलिस ने या इंतज़ामिया ने या रेंजर्स ने उस लड़की को पकड़ लिया, तो ये नाकाम हो गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान, उधर से भी बड़े नुकसान की खबर आ सकती थी। जैसे कि ये खबर आई है दहशत गर्दी की बन्नू से। बन्नू में 19 कोई कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है। बहुत सारे जो है ना वो पुलिस वाले और लोग जो है दहशत गर्दी के शिकार हुए हैं और उसको हम नहीं रोक सके। बलूचिस्तान वाली तो रोक ली ना, यह कि ये KPK वाली ये नहीं रुक सकी और वो अपना हमला करके तो वो कुछ मारे गए जाते हैं। हमेशा ही ऐसे होते हैं, 10 होते हैं तो 4-5 मारे जाते हैं, 4-5 भाग जाते हैं। यही होता है शुरू से, यही सिलसिला चल रहा है जी, ठीक है। तो ये तो थी दहशतगर्दी की खबर। अच्छा जी, दूसरी खबर भी आपको देते हैं। तो ये देखें जी, ये जो कार्ड लोग बनवा रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस के, ये देखें, ये ग्रुप इंश्योरेंस कह रहा हूँ, प्रेस टीवी के जो कार्ड बना रहे हैं ना, देखें ये कानूनी टीवी के, ये देखें, ये जस्टिस पार्टी के भी आप बना सकते हैं, PJP के। और ये देखें, ये सारे कार्ड आप बना रहे हैं। आप कार्ड बनाएं, कार्ड के लिए राब्ता कायम करें। ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, वो भी आपको दरमियान में बताते हैं रोज़। और जो नए लोग रिटायर हुए हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस के केस में शामिल होना चाहते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, उनको मेन केस में शामिल कर देंगे। उनको ही फ़ायदा होगा जो केस कर रहे हैं, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। फ़ायदा होगा उनको ही, वरना कानून जिस दिन पास होगा उस दिन से लागू होगा, तो पिछले रह जाएंगे ना। तो पिछले वही कवर हो सकते हैं थोड़े बहुत जो रिट में आ गए हैं, तो फिर हम अदालत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आ गए हैं आपके पास, इनको आप बेनेवोलेंट फंड, एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो है ना वो दे दें पैसे। ये इनकी बड़ी वो खबर है, इसलिए सबका उसमें आना ज़रूरी है। अब फिर आए जी दूसरी खबर। अभी खबर आई है कि जनाब एक पाकिस्तान का एक और LNG का जो बड़ा वो क्या होता है कंटेनर, वो ईरान ने पास कर दिया है और कतर से होके वो अबनाए हुर्मज़ से गुजर के कराची की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान के आयल को किसी ने नहीं रोका, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो आयल था ना सर, उसको किसी ने पहले दिन से ही नहीं रोका, क्योंकि पाकिस्तान की पहले दिन की पॉलिसी यही थी कि जनाब हमने दरमियानी पॉलिसी रखनी है, हम सऊदी अरब के भी साथ हैं और हम ईरान के भी साथ हैं, यही था ना। अच्छा, ना वहाँ हमारे गैस का रुका है ना पेट्रोल का रुका है, लेकिन अफसोस एक आम आदमी का सवाल है सर, उसका जवाब दें कि क्या हुकूमत इन दिनों में, अब 2 महीने हो गए हैं जंग वाले हालात को, हम सुलह कर रहे हैं, हमने अपने रास्ते बंद कर दिए, इस्लामाबाद बंद कर दिया, छुट्टियां कर दी,
सारा कुछ हम कर रहे हैं ना, दिल से कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इससे जो है ना पेट्रोल के हवाले से फ़ायदा नहीं उठा सकता था? ईरान को कह सकता था कि जनाब 5-6 कंटेनर भेजो, हमें 5-6 महीने का पेट्रोल हमें मिल सकता था। 15 रुपए लीटर। क्या ये आम बंदे का सवाल है कि हुकूमत ने ऐसे क्यों नहीं किया? क्या इसमें कोई कबाहतें हैं, कोई बीच में चीज़ें हैं, हमें बताई जाएं, या हमें बताया जाए कि हुकूमत वाकई इस मसले में फेल हुई है, कि उसके ऊपर सऊदी अरब भी खुश, अमेरिका भी खुश, ईरान भी खुश, और वो 2-4 कंटेनर ईरान से नहीं ला सकी 15 रुपए लीटर वाला। इसलिए तो उसने कहा है ना, ये फैसल रजा आबदी ने, उन्होंने कहा जी हम बड़े सऊदी अरब के मामे चाचे बनते हैं, ईरान तो हमें 15 रुपए लीटर ऑफर करवा रहा है, तो ये क्यों नहीं करवा रहे? तो अब इसका सर जी गवर्नमेंट जवाब दे। आम बंदे का सवाल है कि क्या हम ईरान से इन दिनों में पेट्रोल खरीद सकते थे या नहीं? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं खरीदा? या अगर आपने खरीदा है और आवाम को नहीं बताया तो ये उससे भी बड़ी चीज़, बड़ा गुनाह है, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इसका सवाल जी आवाम पूछ रहे हैं कि पेट्रोल और LNG हमारा आ रहा है, ये दोनों चीज़ें हम ईरान से ले सकते थे। यकीन करो आवाम ने इतना खुश हो जाना था कि, लेकिन क्या करें सर जी, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। एहसास ही नहीं है तो हम उसका क्या कर सकते हैं सर जी? ये आवाम के सवाल का जवाब दें, हमने सस्ता पेट्रोल ईरान से क्यों नहीं लिया? इसका आपने ज़रूर जवाब देना है जी, ठीक है? देंगे? आगे जी अगला सवाल सर जी, ट्रंप का इनकार, 3 दिन इंतज़ार करने के बावजूद जो ईरान ने अपनी तजावीज़ दी हैं। ईरान ने एक तो ये कहा है, अमेरिका ने कहा जी 20 साल वास्ते पाबंदी ला दो। कोई अमेरिका जो है ना 20 साल बहुत ज़्यादा है, वैसे ज़्यादती है। न ट्रंप ने जिंदा रहना है 20 साल, न असी रहना है, न तुसी रहना, न तू रहना न असी रहना है। वो बंदे क्या है, गाना भी है, न तू रहना है तो न असी रहना है। तो इतना नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछले एक बहुत सारी पहले वीडियो में कहा था कि ईरान को 10 साल पे मान जाना चाहिए, लेकिन आज ईरान ने लचक ये दिखाई है, उसने कहा जी आर्जी तौर पे मैं यूरेनियम बंद करता हूँ आर्जी तौर पे। आप अबनाए हुर्मज़ खोलो। अब इसके ऊपर जनाब अली वो लड़ाई है, वो कहते हैं अबनाए हुर्मज़ आप खोलो, वो कहते हैं आप खोलो। मैंने सुबह इसकी मिसाल भी आपको दी थी। बहरहाल ईरान कहता है जी हमने जो तजावीज़ दी हैं वो बड़ी रीज़नेबल हैं, और हमने आर्जी तौर पे यूरेनियम भी बंद कर दिया है, और हमें हमारी तिजारत की हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन अमेरिका जो कहता है नहीं, जो ईरान ने दिए हैं तजावीज़ वो नाजायज़ है। ईरान कहता है जायज़ है, वो कहता है नाजायज़ है। की ख्याल है, इन्होंने खुला हाथ छोड़ना चाहिए? चलो लड़ो, फिर लड़ो। अगर तुसी नहीं मनदे, 1 महीना हो गया है, 40 दिन हो गए जंग को, 40 दिन हो गए इनको मनाने में, तो नहीं होता तो फिर बीच में से हमें हटना पड़ेगा मेरा ख्याल है। चलो इसमें आप तजावीज़ दें जी, आप लोग तजावीज़ दें कि किसकी जायज़ है और किसकी नाजायज़ है। अमेरिका 20 साल कहता है, ईरान कहता है नहीं मैं आर्जी तौर पे बंद करूंगा 20 साल नहीं। चले 10 साल वाली विचली गल होनी चाहिए। फिर अबनाए हुर्मज़ दोनों इकट्ठे ही खोलो। फिर चीन ने कहा है जी कि मैं गारंटी देने को तैयार हूँ अमेरिका की तरफ से, तो इसके ऊपर ईरान कहता है जी हाँ गारंटर भी मजबूत होना चाहिए। ऐ नहीं कि जनाब अली मुनसिफ अमान गारंटी देवे तो कल मुनसिफ अमान लब्बे ही नहीं, ठीक है, अपना मोबाइल ही बंद कर देवे। ये है जी। अच्छा आगे आए सर जी, आगे आए तो ये यानी कि खटाई में पड़ गए हैं, किसी वक्त भी बड़ा हमला हो सकता है। तो होता है तो फिर हो, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं ना रोक सकते। आगे सर जी, जीपी और कश्मीर में इलेक्शन, नून लीग मुतहरक नवाज शरीफ साहब इसकी वो खुद जो है वो कर रहे हैं, प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं और प्रोग्राम को अपने हाथ में कैंपेन को लिए हुए है। जीपी में कोई सीटें हैं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर में तो हैं 45 सीटें, जीपी में मुझे लगता है कोई 28 है या 30 है। तो तुसी 30 चलो लगा लो रफ, और कश्मीर की 45। इसमें आप गैस करें कि मुस्लिम लीग नून कितना जीतेगी तो बाकी पार्टियां कितना जीतेंगी, ये आपने बताना है, ठीक है।
اور جی پی کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی تھے پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت سونا جا رہے ہیں جی پی میں جی. ٹھیک ہے جی, آپ اپنا ضرور ہمیں بتائیں اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تو فی الحال ہم نکلتے ہیں, چائے کافی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے کارڈ وغیرہ بنانے ہیں تو یہ دیکھیں, یہ کارڈ ہی کارڈ ہیں سارے, یہ جسٹس پارٹی کے کارڈ ہی کارڈ بنے ہوئے ہیں سارے. تو آپ بھی ایسے ہماری پارٹی کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پی جے پی کا. تو باقی جناب علی, اللہ حافظ, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. جی فاروق صاحب آئے. فاروق صاحب السلام علیکم. یہ ہمارے دفتر تشریف لائے ہیں. یہ جسٹس پارٹی کے جو ہے نا وہ ممبر پرانے ہی تھے, لیکن ان کو کارڈ اب ہم نے بنا کے دیا پی جے پی جسٹس پارٹی کا. ان کو ہم نے صدر بنایا ہے. آپ کے سر جی پریزیڈنٹ مزانگ لاہور, مزانگ لاہور کے صدر ہیں. اور سر آپ ہمارا ٹی وی چینل بھی دیکھتے ہیں, کیا اچھی لگتی ہے وہاں پہ آپ کو؟ اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے سی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. کیا نام بتایا سر؟ دلاور حسین. دلاور حسین. گجرانوالہ سے اچانک ہی ہماری ملاقات ہو رہی ہے, ٹرین میں ہوئی ہے. مریم نواز کے مفت والا سفر انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے کرمی ٹی وی کے فین ہیں اور ہماری ویلاگ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بس تھینک یو سر. ملاقات ہو گئی کافی ہے آپ سے. باقی ساری باتیں ماشاء اللہ ٹھیک ہیں. اچھا چلو صحیح ہے.